हेलो दोस्तों, नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर क्लास 12th एंड स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल टिप्स एंड कंप्लीट स्टडी प्लान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आपको स्टडी का जो प्लान है वो किस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे है व्हाई स्टार्टिंग राइट मैटर्स। क्लास 12th इज अ टर्निंग पॉइंट। तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 12th के बाद आपके जो लाइफ के जो भी आप करना चाहते हो उसके दरवाजे खुलते हैं, ठीक है? कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहती है, ये आपके 12th के मार्क्स पर बहुत कुछ मैटर करता है कि आपका कॉलेज क्या रहने वाला है, ठीक? मार्क्स छोड़ो, अगर आपने स्टडी अच्छे से करी है तो आपको पता है सीयूईटी देना है, जेईई देना है, जो भी आपने टारगेट किया होगा दोनों में से, है ना? तो अगर आपने स्टडी अच्छे से की है प्लानिंग के साथ तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक? तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ऑफन बेटर अपॉर्चुनिटीज। स्कोरिंग 95% मार्क्स रिक्वायर स्मार्ट वर्क। तो यानी कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों। कंसिस्टेंसी रखनी है, ये नहीं कि आपने आज पढ़ा फिर कल छुट्टी ले ली, है ना? आपने डेली पढ़ना है। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो आज और कल पढ़ते हो 1 घंटे तो वो कंसिस्टेंसी में नहीं आता है। आप अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 3-3 घंटे मतलब उसको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। ठीक है? एंड फोकस, ठीक? लेट्स क्रिएट अ विनिंग स्टडी प्लान टुगेदर। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई आप किस तरीके से प्लान बना सकते हैं। नो योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है ना? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो सीबीएसई के आपने लेटेस्ट जो पेपर रहेंगे आपके पास, है ना? वो देखने हैं और सिलेबस को देखना है, ठीक है? तो सिलेबस में जो भी आप सीबीएसई से मतलब वेबसाइट से आप जो डाउनलोड करोगे सिलेबस, उसमें आप देखोगे कि हर चैप्टर के आगे उसका वेटेज मेंशन किया गया है, ठीक है? तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, टारगेट करना है कि भाई पहले कौन-सा चैप्टर पे फोकस करना है और कौन से चैप्टर पे नहीं करना है, पहले, ठीक है? उसके बाद क्या करना है कि जो आपकी एनसीईआरटी है ना? एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि बोलते हैं कि हमने कोई रेफरेंस बुक लगा ली, है ना? एनसीईआरटी उनको आती नहीं है और रेफरेंस बुक पहले ही खरीद लेंगे। तो वो गलती आप मत करना। आपने पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेना। जब आपको लगे कि यार एनसीईआरटी से तो मुझे सब कुछ आता है, उसके बाद ही आप कोई रेफरेंस बुक लें, ठीक? नेक्स्ट है मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि जो रियलिस्टिक हो। ये ना हो कि आपने बना तो दिया बट फॉलो होने वाला है नहीं वो टाइम टेबल। तो ऐसे टाइम टेबल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसको आप फॉलो भी कर सकते हो, है ना? कि भाई स्कूल जा रहे हो, है ना? तो स्कूल के आने के बाद आपके पास कितना टाइम होता है ना? तो उस टाइम को मतलब कैसे यूटिलाइज़ करना है। ऐसा मत बनाना कि आपने लिख दिया कि मैं 1 दिन में 8 घंटे पढ़ूँगा या पढ़ूँगी और पढ़ आप 2 घंटे भी नहीं पा रहे। तो ऐसे टाइम टेबल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बैलेंस स्टडी एंड रिविज़न, ठीक? अब कैसे टारगेट करना है? 2 आवर्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब जो पीसीएम वाले हैं, तो उनको क्या करना है, डिफिकल्ट में फिज़िक्स और मैथ ज़्यादा आता है और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि केमिस्ट्री ज़्यादा डिफिकल्ट लगता हो फिज़िक्स के कंपैरिज़न में, तो आप यहाँ पे फिज़िक्स की जगह केमिस्ट्री लिख सकते हो, ठीक है? और 1.5 आवर्स यानी कि 1 एंड हाफ आवर्स क्या करना है, रिवीज़न। जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ ज़रूर करना। मतलब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते होंगे या फिर कोचिंग या फिर कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, है ना? तो उनको लगता है कि ट्यूशन पढ़ लिया तो बस यही सब कुछ है, नहीं। ट्यूशन पढ़ने के बाद जो आपने ट्यूशन में पढ़ा या फिर जो आपने स्कूल में या फिर आपने कोचिंग में जो पढ़ा, है ना? उसको रिवाइज़ ज़रूर करना। अगर आप रिवीज़न नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या सीखा, ठीक?
और 1 आवर किसके लिए देना है आपने? राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों की स्पीड अच्छी नहीं होती है, तो स्पीड को कैसे बूस्ट करना है उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक? नेक्स्ट है वीकली टारगेट मतलब कंप्लीट 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट। आपको टारगेट करना है स्टार्टिंग में कि मुझे 1 वीक में एटलीस्ट 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक? नेक्स्ट है यूज़ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स मतलब आपकी जो स्टडी की टेक्निक है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं न कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो कौन-कौन सी टेक्निक पे आपको ध्यान रखना है? फर्स्ट एक्टिव रिकॉल इसमें क्या है? टेस्ट योरसेल्फ व्हाइल स्टडीइंग मतलब जब आप पढ़ लिया आपने, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, ठीक है? आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, तो आपको नहीं पता चलने वाला कि आप इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक? तो स्टडी में आपको खुद को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका स्पेस्ड रिपिटिशन, इसमें क्या करना है आपको रिवाइज़ रेगुलरली, ठीक है? आपको रेगुलरली क्या करना है रिवाइज़ करना है। जो पढ़ते जा रहे हो ये ना हो कि आपके बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए बट आपको जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो आपको आ ही नहीं रही हैं। तो वहाँ पे आप फिर मार खा जाओगे, ठीक? नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पूरे नोट्स बना लिए बट शॉर्ट नोट्स मतलब होता है ना कि अब ये क्या होता है शॉर्ट नोट्स वो सोचते हैं इसमें क्यों इस ये बना के क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिएट माइंड मैप्स एंड फ्लैश कार्ड्स मतलब शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना होता है कि भाई पूरी डेफिनेशन ऐसे नहीं कि जैसे आपने पहले पैराग्राफ सा लिख रखा है वही वहाँ लिख दिया, नहीं। उसमें जो की पॉइंट्स है वो आपने उसमें लिख लेने हैं। तो कीवर्ड्स को लिख लिया, है ना? तो आपको याद करने में आसानी दिलाता है, ठीक? नेक्स्ट है प्रैक्टिस, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैंपल क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, ठीक? तो इस पे आपने फोकस करना है। दूसरा जो सैंपल पेपर रहते हैं, है ना? सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं और आप उसको परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक? नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी, पीसीएम की, कि भाई सब्जेक्ट वाइज़ भी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कि किस सब्जेक्ट में किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस करना है। तो जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे फिज़िक्स के बारे में, फ़ोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत होते हैं, तो आपको पहले किस पे फ़ोकस करना है? कॉन्सेप्ट्स पे। उसके बाद डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या रहता है ना कि सीधा अरे! फिज़िक्स तो बहुत टफ है, इसके न्यूमेरिकल ऐसा-वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने तरीके से पढ़ाई करी, मतलब पहले कॉन्सेप्ट को सीखो, डेरिवेशन क्या है उसको उसको अच्छे से डेराइव करो। उससे जो आपको रिज़ल्ट मिला है, उसके बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल होता है। तो जिसने पहले कॉन्सेप्ट सीख लिया, डेरिवेशन में प्रॉपर जो रिज़ल्ट निकला, वो आपको याद है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल कर लोगे। तो जो सीधा हवाबाजी में चल रहा है कि नहीं, हम तो डायरेक्ट, तो वो निपटेगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? भाई सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वो क्या करेंगे कि हम तो रेफरेंस बुक ले लेंगे कोई। एनसीईआरटी नहीं आती उनको, रेफरेंस बुक पहले ले ली, गलत, ठीक है? तो एनसीईआरटी अच्छे से करना, उसके बाद प्रैक्टिस इक्वेशंस एंड रिएक्शंस क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से आना चाहिए कि कौन-सा जो रिएक्टेंट है, वो क्या बना रहा है ना? अगर आपको नहीं पता तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला एग्ज़ाम में, आप उल्टा-सीधा करके आ जाओगे, ठीक? थर्ड मैथ, मैथ में क्या करना है? सॉल्व प्रॉब्लम्स डेली। ये नहीं कि आज आपने कर लिया भाई मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, कल एक भी नहीं किया। नहीं करना भाई ऐसे। डेली इम्प्रूव करना है। कैसे? आज अगर आपने 5 किए, तो कल का टारगेट करो कि भाई अब 5 से 10 करने हैं, 10 से 15 ऐसे बढ़ाना है, ना कि एक दिन तो कर लो बहुत सारे और अगले दिन चुपचाप बैठ जाओ। तो ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो मत करना। तो क्या करना आपने? अगर आज 5 किए तो कल 10 का टारगेट करना, ठीक है? और इसमें फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं उनको डेली रिवीज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। जितना आप रिवाइज़ करोगे क्योंकि इंटीग्रेशन में फ़ॉर्मूलाज़ बहुत सारे हैं, ठीक? तो आपको वो सारे फ़ॉर्मूलाज़ याद करने के लिए एक ही तरीका है कि भाई आप रिवाइज़ करो, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है?
नेक्स्ट है रिवाइज एंड सेल्फ एसेस। रिवाइज रेगुलरली, अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग, प्रैक्टिस अंडर एग्जाम लाइक कंडीशंस। मतलब प्रैक्टिस ऐसे करना कि भाई कल मेरा एग्जाम है, ये सोच के प्रैक्टिस करना, ठीक है। सॉल्व एट लीस्ट 5 years ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। मतलब अगर आप 10 साल के ना कर पाओ तो एटलीस्ट 5 years के तो करो। 5 years जो आप करोगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है ना, और मेरी खुद की क्या प्रिपरेशन है, वो आपको वहां से पता चल जाएगी। नेक्स्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, लिमिट। अब डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कौन से यहाँ पे, सोशल मीडिया भाई। तो लिमिट सोशल मीडिया यूजेस। अगर आपने सोशल मीडिया पे थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल कर लिया तो आप यहाँ से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। अब ऐसा भी मत करना कि प्रॉपर आप नींद नहीं ले रहे, है ना? तो वहां से भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉपर स्लीप एंड डाइट, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ठीक। स्टे पॉजिटिव, विजुअलाइज योर सक्सेस। ठीक है। मतलब आप अगर डिमोटिवेट होगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। अब हर दिन आपका एक जैसा भी नहीं जाने वाला। कभी आपका अच्छा दिन जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो जिस दिन आपका दिन अच्छा ना जाए तो उस दिन आपने ये नहीं सोचना कि नहीं मैं हार गया, मतलब तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। खुद को हमेशा मोटिवेट रखें। फाइनल टिप्स है, स्टार्ट अर्ली एंड स्टे डिसिप्लिन। जल्दी स्टार्ट करो और डिसिप्लिन्ड रहना सीखो। ठीक। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। बहुत सारे बच्चे रट्टाबाजी करते हैं, तो रट्टा मार के आप भूल जाओगे। आपने पहले फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग में। समझो भाई कि पढ़ा क्या रहे, हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। अगर आप डायरेक्ट क्या करोगे, उसको रट्टा मार लोगे तो अभी शायद वो याद रहे, कल परसों तक आप भूल जाओगे। ठीक। नेक्स्ट है टेक शॉर्ट ब्रेक्स। मतलब बीच में आपने स्टडी करी, 1 घंटे बाद थोड़ा ब्रेक ले लो। ठीक। क्योंकि ये आपके बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। बिलीव इन योरसेल्फ, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ठीक है। लेट मी नो योर स्टडी स्ट्रेटेजी इन द कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज स्प्राउट। थैंक यू सो मच।